नमस्कार फ्रेंड, आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग का नया चैप्टर जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि उस चैप्टर में क्या होने वाला है। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वर्ग एवं वृत्त में संख्याएं। वर्ग एवं वृत्त में संख्याएं हमारा चैप्टर का नाम है। और ये अब हम स्टार्टअप करेंगे और ये रीजनिंग का बेस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। आपको पता होगा ये चित्र है वर्ग का, ये चित्र है वृत्त का। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम वृत्त का। सबसे पहले कैसे लगेगा आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन शुरू होता हुआ 7 6 5 4, यहां पर है आपका 3 2 9 10, और यहां पर है सवाल आपका 8 6 7 8। और हम अब सवाल को लिख रहे हैं और अब कैसे लगेगा ये बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन दे रहे हैं आपको। तो इस सवाल को हम देखेंगे कि इसमें कौन सा चैन काम कर रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे और लगाने का तकनीक क्या है। इसमें सबसे सिंपल तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए कैसे लग रहा है। इसमें तरीका है आपका, सभी को ऐड किया गया है, सबको ऐड करते हुए हम चल रहे हैं। तो 7 5 12 और 12 6 18, 18 6 4 को जोड़ा तो 22 आया। यानी हमें चैन समझ में आ रहा है कि आपस में वृत्ति क्रम में एक दूसरे से जुड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वही काम हम यहां भी देखेंगे, क्या ये काम कर रहा है ऐसा नियम। चलिए देखते हैं। यहां प्लस किया, यहां प्लस किया और यहां प्लस किया, जोड़ लीजिए। 10 3 13, 13 2 15 और 15 9, जोड़ने में कितना आता है 24 आता है। यानी कि जो रूल यहां काम कर रहा है वही रूल यहां भी काम कर रहा है। तो हम देखेंगे कि यहां क्या रूल लगेगा तो कितना आंसर आएगा, बताइए जल्द से। तो चलिए हम ही बताते हैं। 8 8 16, 16 6 22 और 22 7 कितना होता है 29। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सवालों को तुरंत लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले इस ऐसे टाइप के सवालों को लगाने के लिए आप पहले देखेंगे कि ये वृत्ति क्रम में जुड़ने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हम सबसे पहले हल करने का प्रयास करेंगे प्लस को, फिर माइनस को, फिर गुणे को और फिर भाग को। हमारा स्टार्टअप सबसे पहले किससे होगा, प्लस से, फिर माइनस से, फिर गुणे से और फिर भाग से। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ये देखिए ऐड किया गया है, ऐड करने पर 22 आया और यहां पर ऐड किया गया 24 आया। तो उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो यहां 29 हो गया। चलिए तो एक अलग तरीके से एक और सवाल बताने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए वो प्लस बता चुके हैं, माइनस बताने का प्रयास करते हैं। सवाल को बदल देंगे, वृत्त यहीं रहेगा। अब चलिए सवाल कुछ इस तरीके का।
अब हम लिख रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन किया गया है। तो अब हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें हो क्या सकता है। हम ऑप्शन आपको लिख दे रहे हैं, आप तुरंत 10 सेकंड में आंसर बताने का प्रयास कीजिए। एकदम सिंपल है, कोई कठिनाई नहीं है, आपको एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसका ऑप्शन हम दे देते हैं 3, 4, 5 और 9 20। तो लगाने का प्रयास कीजिए इसको तुरंत अभी आप लोग। उम्मीद है बहुत से लोगों का आंसर आ चुका होगा। जिनका नहीं आया है कोई बात नहीं है, हम उनको तुरंत बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल में चेन क्या काम कर रहा है। सबसे पहले किया क्या गया है, अगर हम ऐड का सेशन लगाने का प्रयास करें तो 9 4 13, 13 4 17, 17 5 कितना होता है 22। यहां वो रूल काम नहीं कर रहा है, तो अगला रूल देखेंगे। हम चलेंगे माइनस की तरफ, तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। 9 में से 4 गया तो बचा 5, 9 में से 4 गया तो बचा 5, और 5 में से 4 गया तो बचा 1। दोनों को ऐड कर दिए, कितना आ गया 6। पहला चेन काम कर रहा है। अब दूसरी तरफ चलेंगे, 8 में से 7 गया तो बचा 1, और 6 में से 5 गया तो बचा 1। कितना हुआ 2। यहां 2 लिखा गया है, उस हिसाब से आप अब लगा सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो बचा 2, और 3 में से 2 गया तो बचा 1। यानी आपका ऑप्शन कौन सा होता दिख रहा है 3 आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका भी क्या सही है, ए ही सही है। इसका भी ऑप्शन सही है। तो देख लीजिए, जहां नहीं समझ में आया समझ लीजिए एक बार फिर से। सबसे पहले किया क्या गया है, आमने सामने के अंकों को आपस में घटाया गया है। जो अंक आया यहां लिख दिए हैं, फिर आमने सामने के अंकों को घटाया गया और दोनों को ऐड किया गया, तो यह सामने का आंसर आ चुका है। उस हिसाब से यहां भी वही करेंगे, 1 और 1 कितना हुआ 2। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ेंगे। 9 में से 7 गया 2, और 3 में से 2 गया कितना बचा 1। यानी कि 2 और 1 कितना होता है 3। तो आपका इस टाइप का सवाल हल हो चुका है। अब हम चलेंगे वर्ग के टाइप का सवाल बताने का, देखेंगे कैसे लगेगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ग का सवाल। वर्ग के सवाल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, एक सवाल का हम डेमो दिखा रहे हैं और उस हिसाब से लगाने का प्रयास करें। यहां है 4, यहां है 3, यहां 3 दिया हुआ है और यहां लिख दिया है 12, और यहां कर दिया है क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 है और यहां ऑप्शन हम दे रहे हैं इसका। पंखा चला के 20 गरम। यहां देखिए कि कौन सा सवाल सही होगा। सबसे पहले देखेंगे कि यहां ट्री क्या काम कर रहा है। तो यहां से सवाल में देखिए क्या हो रहा है। सवाल सब लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 12 है और यहाँ खाली जगह दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम 4 और 3 जोड़ें तो 7 आएगा, नहीं काम कर रहा है। और यहाँ से 4, 3 और 3 जोड़ें तो 12 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ ये रूल वर्कआउट नहीं होगा। तो करने का प्रयास करते हैं, हो क्या रहा है। 4 मल्टीपल 3 अगर कर दें तो हमारा कितना आ जा रहा है 12 आ जा रहा है। उस हिसाब से यहां हम करने का प्रयास करेंगे। तो यहां देखते हैं कैसे हो रहा है। 4 और 3 का मल्टीप्लाई किए तो हुआ 12, और 3 और 3 का मल्टीप्लाई उस हिसाब से करेंगे कितना आएगा 9। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। तो सवाल को फिर से एक बार देखते हैं कैसे हो रहा है।
यहां पर गुणे का ट्रिक काम कर रहा है सबसे पहले। तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, उस हिसाब से अगर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 9 आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए सबसे पहले हो क्या रहा है, इस सवाल में भी कुछ नहीं है, ट्रिक वही है। तुरंत कॉपी कलम उठाइए और आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है। उम्मीद है कि बहुत से भाइयों का आंसर आ चुका होगा। अगर जिनका नहीं आया होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उनको हम बताएंगे। तो देखिए पिछले रूल जैसा ये भी रूल कार्य करेगा। तो कैसे लग रहा है, सबसे पहले प्रयास करेंगे लगाने का। तो यहां पर देखिए 7 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, 21। 7 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, 21। उसी हिसाब से अगर 8 में 3 का मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, 24। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही होता हुआ दिख रहा है। ये सब तो वर्ग और वृत्तों के बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब हम आपको थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन वो कैसे लगेगा। आइए देखते हैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन, और वो भी मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करेंगे। सबसे पहले हम वृत्त का क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। ये एक बड़ा वृत्त दिया हुआ है और उसके आसपास 7 मतलब 7 वृत्त दिए हुए हैं और उनमें हम अंक लिख दे रहे हैं। ऐसे सवालों को देखिए कैसे लगेगा। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि यह सवाल कैसे लग सकता है। यहां पर 7 वृत्त दिए हुए हैं, एक बड़ा वृत्त दिया हुआ है और उस बड़े वृत्त का जो मान है वो 72 दिया हुआ है। आसपास के अंक 6, 4, 8, 6 यानी छोटे छोटे अंक दिख रहे हैं और उनमें एक बड़ा अंक दिया हुआ है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे अच्छा रूल हम बताएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करने का प्रयास करें तो देखेंगे बहुत ज्यादा अंक आने लगेंगे। तो हम देखेंगे हो क्या रहा है। ऐड करने शुरू करते हैं। 6 4 10 हुआ, 10 8 18 हो गया, 18 6 24 हो गया। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, खाली जगह है। 24 और 9 को ऐड कीजिए, 33 हो गया। 33 और 2 को ऐड कीजिए, कितना हो गया, 35। लेकिन यहाँ दिख कितना रहा है, 72। अगर 72/2 कर दें तो आता है कितना, 36 आ रहा है। यानी कि यहाँ 35 दिया हुआ है और हमको चाहिए कितना, 36। तो सोचिए कितना रहा होगा। 36 में से अगर हम 35 को घटा दें तो हमारा कितना बचता है, 1। यानी कि इस खाली जगह में कितना रहा होगा, 1। ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा देखें। यहां पर हम किए क्या है, सभी को वृत्ति क्रम में करते हुए ऐड किए हैं और ऐड करने पर आया है हमारा 35 और 35 आया है, लेकिन वृत्त के अंदर जो दिया हुआ अंक है वो है 72। तो 35 और 72 में कोई कंपेयर है नहीं। तो करेंगे क्या कि देखेंगे कि यहां पर हो क्या रहा है। तो अगर हम 72/2 कर दें तो आता है 36 और यहाँ 35 पहले से ही आया हुआ है। ऑप्शन में मैच करेंगे, छोटे छोटे अंक दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ भी कोई छोटा अंक ही रहा होगा। अगर हम यहाँ 1 कर दें 36 हो जाएगा और 36 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 72 यानी कि 72 आ रहा है। देख लीजिए सब लोग इस सवाल को कैसे लगा हुआ है।
अब चलिए हम इसी टाइप पर एक और एग्जाम्पल लेने का देखेंगे कैसे होता है। यहां एक वृत्त दिया हुआ है, ये है और ये है, सब में वृत्त बना देते हैं। यहां भी है और यहां भी है। इसमें है 2, इसमें है 4, इसमें है 6 और इसमें है 1 और सब मिला जुला करके लिखा कितना है 12। एक सवाल का डेमो दिखा रहा है और उसी हिसाब से दूसरा सवाल बनाने को पूछ रहा है कैसे लगेगा। यहाँ है 4, ये बड़ा वृत्त है और एक यहाँ स्पेस खींचा हुआ है, यहाँ है 1, यहाँ है 3, यहाँ है 9 और यहाँ किया हुआ है क्वेश्चन। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन इसका है 15, 16, 17, ऑप्शन डी है 18। इस सवाल का तुरंत आंसर आना चाहिए, एकदम सिंपल है, लगाइए। उम्मीद है कि बहुत से लोगों का आंसर आ चुका होगा, जिनका नहीं आया है वो देखें कैसे हो रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर 2, 4, 6 और 1 दिया हुआ है और बीच का जो अंक है वो कितना है 12 यानी 12 है। तो हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, ऐड करेंगे 2, 4, 6, 6, 12, 1, 13, यानी कि ये यहां प्लस का रूल कार्य नहीं कर रहा है। तो देखेंगे क्या माइनस का रूल कार्य कर रहा है, माइनस का रूल लगाएंगे तब भी नहीं काम करेगा, भागा का भी रूल नहीं काम करेगा, तो गुणा का प्रयास करेंगे, यानी कि जो 1 है वो कॉमन हो जाएगा। कॉमन अंक से इसको रख देते हैं, यानी कॉमन मतलब होता है उभय निष्ठ। गुणनखंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए कैसे हो रहा है, 2 में 1 का मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 2 हुआ, प्लस कर दिए। 6 में 1 का मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 6 हुआ, इसको भी प्लस कर दिए। और फिर 4 में 1 का मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 4, सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यहाँ 12 हमने भर दिया है। अब उसी हिसाब से आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 प्लस 3 में 1 का करेंगे तो आएगा 3 और 9 में 1 करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। तो जोड़ लीजिए 4, 3, 7, 7, 9, 16। 16 ऑप्शन देखेंगे कहां दिया हुआ है, 16 ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी में। तो जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखें, यहां पर ये जो 1 है वो उभयनिष्ठ है। 2 में 1 का मल्टीप्लाई किए 2 हुआ, 4 में 1 का मल्टीप्लाई किए 4 हुआ, 6 में 1 का मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 6 और तीनों को ऐड कर दिए तो आया है आपका 12, जो यहां पर क्या है दिया हुआ है। उसी हिसाब से यहां भी हम लगा रहे हैं। यहां पर कॉमन अंक कितना 1 है और 4 में 1 का मल्टीप्लाई किए 4 आया, 3 में 1 का मल्टीप्लाई किए 3 आया और 9 में 1 का मल्टीप्लाई किए कितना आया 9 आया। सबको ऐड कर दिए यानी जोड़ दिए तो कितना आंसर आया 16 और ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता दिख रहा है। सब लोग देख लीजिए इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे टाइप और सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। बस होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कैसे हो रहा है। हमारा एग्जाम्पल दिखेगा अभी जस्ट। ए बी दिया हुआ है, यहां बी सी दिया हुआ है और यहां सी डी दिया हुआ है और लिखा कितना है 12, 34 और यहां कर दिया है क्वेश्चन। यहां 12 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है और बीच में कर दिया है क्वेश्चन। ऐसे टाइप के सवालों को कैसे लगाएंगे हम ऑप्शन दे दे रहे हैं अभी।
29 है। तो चलिए ऐसे सवालों को हम देखेंगे कि हो कैसे रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी इंग्लिश अल्फाबेट में 26 यानी 26 अक्षर होते हैं और सभी अक्षरों का एक नियमित जगह होता है। जैसे कि अगर ए को लिया जाए, ए आपका आता है पहले स्थान पर, बी को लिया जाए दूसरे स्थान पर आता है, मतलब इसी तरह से अगर एन को लिया जाए तो 14वें स्थान पर आता है, वाई को लिया जाए तो 25वें स्थान पर आता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ए आता है पहले स्थान पर और बी आता है दूसरे स्थान पर, इन दोनों को मिला कितना लिख दिया गया 12। अब देखिए सी आता है तीसरे स्थान पर और डी आता है चौथे स्थान पर, दोनों को मिला कितना लिख दिया गया 34। तो आप तुरंत आंसर बता सकते हैं बी का स्थान कौन सा है 2 और सी का स्थान कौन सा है 3, यानी कि दोनों को मिला कितना बनेगा 23। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा 23। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा तथा इसी तरह से नए नए वीडियो को पाने के लिए सपोर्ट करना आपका बहुत ही आवश्यक है। तो मिलते हैं अगले दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।